हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस डिजीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेन सिम्टम ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है रेड रेसेस विद इचिंग, खुजली वाले लाल दाने। ऑप्शन बी है सीवियर कफ, तेज खांसी। ऑप्शन सी है लेग स्वेलिंग, पैरों में सूजन। एंड ऑप्शन डी है नेक स्टिफनेस, गर्दन में अकड़न। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है चिकन पॉक्स का मेन सिम्टम। तो मेन सिम्टम्स क्या जाएगा, सिम्टम क्या जाएगा इसमें? रेड रैशेस विद इचिंग, क्योंकि जब चिकन पॉक्स होता है तो उसमें कुछ ऐसे चकत्ते से या फिर आप कह सकते हो तो दाने निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं। इसका मेन सिम्टम क्या है? रेड रैशेस विद इचिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट वे टू प्रिवेंट चाइल्डहुड वायरल डिजीजेज इज। बचपन की वायरल बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए है आइसोलेशन, अलगाव, मतलब अलग अलग रहना, किसी को अगर बीमारी हो रही है तो उससे कुछ सेपरेट करके रखना। एंड ऑप्शन बी है मेडिसिन, दवा। ऑप्शन सी है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। एंड ऑप्शन डी है कोल्ड वाटर स्पॉन्जिंग, ठंडे पानी की पट्टी। तो चाइल्डहुड में डिसीज़, वायरल डिसीज़ को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वैक्सीनेशन। हमें पहले से पता रहता है कि बचपन में कौन सी डिसीज़ ज़्यादा प्रोन होती है, ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम वैक्सीनेशन करवा लेंगे टाइम से तो वो जो वायरल डिसीज़ है उनके होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विच डिजीज इज वाटर वॉर्न एंड कम्युनिकेबल। कौन सा जल जनित और संचारी रोग है? ऑप्शन ए है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। ऑप्शन बी है कोलेरा, हैजा। ऑप्शन सी है दमा, अस्थमा। एंड ऑप्शन डी है कैंसर। यहाँ पे पूछा गया है वाटर वॉर्न और कम्युनिकेबल कौन सी डिजीज़ है, तो ये है आपका कोलेरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कम्युनिकेबल डिजीजेस आर मोस्टली, संचारी रोग आमतौर पर होते हैं। ऑप्शन ए है जेनेटिक, आनुवंशिक। ऑप्शन बी है इन्फेक्शियस, संक्रामक। ऑप्शन सी एक्सीडेंटल, आकस्मिक। ऑप्शन डी है इन्फ्लामेटरी, सूजनजन्य। तो जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है वो मोस्टली कैसी होती है? इन्फेक्शियस होती है, मतलब दूसरे को भी फैल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाई। मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन बी है इंसुलिन एंड डाइट। ऑप्शन सी है आपका इंजेक्शंस ओनली, केवल इंजेक्शन। ऑप्शन डी है सर्जरी। इंसुलिन सॉरी डायबिटीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इंसुलिन और डाइट की हेल्प से। मतलब अगर हम अपना डाइट मॉडिफिकेशन कर लें, अपना जो खाना खा रहे हैं उसको सुधार लें अकॉर्डिंग टू, जैसे एक डायबिटीज़ है जिस पर्सन को, तो उसको शुगर थोड़ा कम खाना चाहिए। तो वैसे करके अगर हम डाइट को मॉडिफाई कर लेंगे और जब नीड है तो उस टाइम पे इंसुलिन ले लेंगे तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? ऑप्शन ए है डायबिटीज़, मधुमेह। ऑप्शन बी है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। ऑप्शन सी है ट्यूबरक्लोसिस। एंड ऑप्शन डी है कैंसर। आपसे पूछा गया है कम्युनिकेबल डिसीज़, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होगी यहाँ पे? ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं। बाकी ये जो भी डिसीज़ दी गई हैं ये सब, जैसे डायबिटीज़ हो गया तो ये कम्युनिकेबल नहीं है, हाइपरटेंशन भी आपका कम्युनिकेबल नहीं है, कैंसर भी कम्युनिकेबल नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कोविड-19 इज कॉज्ड बाय विच वायरस। कोविड-19 किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए है H1N1। ऑप्शन बी है SARS-CoV-2। ऑप्शन सी है इबोला। एंड ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंजा। कोविड-19 किसकी वजह से होता है? कोविड-19 होता है आपका SARS-CoV-2 वायरस की वजह से। किसकी वजह से होता है? SARS-CoV-2 वायरस की वजह से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन। तो कोविड-19 सबसे पहले कहाँ पाया गया था? ऑप्शन ए है यूएसए। ऑप्शन बी है इंडिया। ऑप्शन सी है चाइना। एंड ऑप्शन डी है इटली। कोविड-19 फर्स्ट टाइम कहाँ पे पाया गया था? ये पाया गया था चाइना के वुहान शहर में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एक्सरे। ऑप्शन बी है सीटी स्कैन। ऑप्शन सी है आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट। एंड ऑप्शन डी है एमआरआई। कोविड-19 का पता लगाने के लिए हम किस टेस्ट का यूज़ करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं आरटी-पीसीआर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेस्ट प्रिवेंशन मेथड फॉर कोविड-19, कोविड-19 से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी है सर्जरी, ऑप्शन सी है आपका वैक्सीनेशन एंड ऑप्शन डी है होम्योपैथी। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा यहाँ पे वैक्सीनेशन, क्योंकि आपके चांसेस को कम कर देता है, मतलब कोविड-19 होने को ही। बाकी जितने भी आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो उतने सही नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज़ इज़ कॉज ड्यू टू, डायबिटीज़ किस कारण होता है? ऑप्शन ए है लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप, ऑप्शन बी है आपका लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी, ऑप्शन सी है एक्सेस साल्ट, अधिक नमक, एंड ऑप्शन डी है आपका लंग डैमेज, फेफड़ों की खराबी। तो डायबिटीज़ किस वजह से होता है? जब बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि हम डायबिटीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल में रख सकते हैं। तो एक तो बाहर से इंसुलिन लेके और दूसरा अपनी डाइट को मॉडिफाई करके, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको मॉडिफाई करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच डिवाइस हेल्प्स डिलीवर अस्थमा मेडिसिन डायरेक्टली टू लंग्स, कौन सा उपकरण अस्थमा की दवा सीधे फेफड़ों तक पहुंचाता है? ऑप्शन ए है थर्मोमीटर, ऑप्शन बी है इनहेलर, ऑप्शन सी है नेबुलाइजर एंड ऑप्शन डी है आपका ब्लड प्रेशर कफ। सो कौन सा जो उपकरण है या फिर आप कह सकते हो कौन सा डिवाइस है जो कि सीधे लंग्स तक आपकी दवा को पहुंचाता है, अस्थमा की दवा को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनहेलर। इनहेलर जो होता है, आपने देखा होगा जिन लोगों को अस्थमा है तो वो एक डिवाइस जैसा लिए रहते हैं और उसको सूंघते रहते हैं टाइम टाइम पे जब भी उनको अस्थमैटिक अटैक आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, इनहेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज, उच्च रक्तचाप को किस नाम से भी जाना जाता है और किस नाम से? सो ऑप्शन ए है स्लो किलर, ऑप्शन बी है साइलेंट किलर, ऑप्शन सी है हार्ट पॉइजन एंड ऑप्शन डी है वाइट डिसीज़। तो जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है साइलेंट किलर के नाम से। और एक और डिसीज़ है जिसको जाना जाता है वो है डायबिटीज़, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस हेल्प्स डिलीवर अस्थमा मेडिसिन डायरेक्टली टू लंग्स, कौन सा उपकरण अस्थमा की दवा सीधे फेफड़ों तक पहुंचाता है? ऑप्शन ए है थर्मोमीटर, ऑप्शन बी है इनहेलर, ऑप्शन सी है, एक सेकेंड ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है, विच जॉइंट डिजीज़ इज़ मोस्ट कॉमन इन एल्डरली, वृद्धों में सबसे सामान्य जोड़ रोग कौन सा है? ऑप्शन ए है फ्रैक्चर, ऑप्शन बी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑप्शन सी है स्प्रेन एंड ऑप्शन डी है रिकेट्स। सो ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है जॉइंट डिसीज़ क्या होगी? तो ये होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो बोन की एक डिसीज़ है जिसमें क्या होता है, बोन्स जो है उनमें इन्फ्लेमेशन होने लगती है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का इलाज क्या है? ऑप्शन ए है आई ड्रॉप्स, ऑप्शन बी है ग्लासेस, ऑप्शन सी है सर्जरी एंड ऑप्शन डी है मसाज। तो मोतियाबिंद का इलाज क्या है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका सर्जरी। मोतियाबिंद में क्या होता है, मतलब कैटरेक्ट में क्या होता है, जो आपकी आँख होती है उस पर ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सा क्लाउडीनेस हो जाता है, एक लेयर बन जाती है जिस वजह से प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है लेंस के ऊपर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सर्जरी होती है उसमें हम लेंस को रिप्लेस कर देते हैं, जो नेचुरल लेंस होता है उसको हटा देते हैं और एक आर्टिफिशियल लेंस जो है वो लगाते हैं आई में सर्जरी के टाइम पे। तो वो ट्रीटमेंट उससे हो जाता है, उससे फिर प्रॉपर विज़न हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का क्या इलाज है? ऑप्शन ए है आई ड्रॉप्स, ऑप्शन बी है ग्लासेस, ऑप्शन सी है सर्जरी एंड ऑप्शन डी है मसाज। तो मोतियाबिंद का क्या इलाज है? इसका इलाज होता है सर्जरी। मोतियाबिंद क्या होता है, मतलब कैटरेक्ट क्या होता है, इसमें आपकी आँख के लेंस के ऊपर है ना क्लाउडीनेस हो जाता है, पूरा वाइट वाइट लेयर चढ़ जाता है। तो सर्जरी में हम, तो इसमें हम क्या करते हैं, मतलब एक सर्जरी करते हैं जिसमें हम आँख के इस नेचुरल लेंस को जिस पे लेयरिंग हो जाती है उसको हटा देते हैं और एक आर्टिफिशियल लेंस इंसर्ट करते हैं आँख में, जिससे विज़न प्रॉपर हो जाता है और इस सर्जरी को हम बोलते हैं फीको इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन सी सर्जरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैटरेक्ट अफेक्ट्स
विच पार्ट ऑफ द आई, मोतियाबिंद आँख के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है रेटिना, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है लेंस एंड ऑप्शन डी है आइरिस। सो कैटरेक्ट आँख के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? ये लेंस को अफेक्ट करता है और लेंस में क्या करवा देता है? क्लाउडीनेस करवा देता है। जो लेंस है उस पर वाइट वाइट लेयर चढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ मेमोरी इज अ सिम्टम ऑफ, याददाश्त खोना किस रोग का लक्षण है? ऑप्शन ए है आर्थराइटिस, ऑप्शन बी है कैटरेक्ट, ऑप्शन सी है डेमेंशिया एंड ऑप्शन डी है आपका पार्किंसन। सो मेमोरी लॉस किसका सिम्टम है? ये सिम्टम है डिमेंशिया का। डिमेंशिया में क्या होता है? डिमेंशिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें मेमोरी लॉस होने लगता है। इसमें क्या होता है, ब्रेन का जो पार्ट होता है हमारे मेमोरी के लिए वो डिसरप्ट हो जाता है, वो डैमेज होने लगता है, जिस वजह से मेमोरी लॉस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाई अ वायरस, कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी है रिंगवॉर्म, ऑप्शन सी है मीजल्स एंड ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो कौन सा रोग वायरस की वजह से होता है? सो ये होता है आपका मीजल्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिसीज इज़ नॉट कंटेजियस, इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है रिंगवॉर्म, ऑप्शन सी है डायबिटीज़ एंड ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंजा। तो कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो ये है आपकी डायबिटीज़ सॉरी आपकी नहीं, मतलब डायबिटीज़। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायबिटीज़ एक कंटेजियस डिसीज़ नहीं है। ये या तो हमारी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है, मतलब एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, या फिर किसी भी रीज़न से जब हमारे इंसुलिन की बीटा सेल्स काम करना बंद कर देती हैं या फिर उनके रिसेप्टर्स काम करना बंद कर देते हैं तो हमें मतलब डायबिटीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग वॉर्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, रिंग वॉर्म एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है वायरल, ऑप्शन बी है बैक्टीरियल, ऑप्शन सी है फंगल एंड ऑप्शन डी है पैरासिटिक। तो रिंग वॉर्म किसका एग्जाम्पल है? ये एक फंगल डिसीज़ है। कैसी डिसीज़ है? फंगल डिसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड स्प्रेड्स थ्रू, टाइफाइड जो है वो टाइफाइड स्प्रेड्स थ्रू, टाइफाइड फैलता है मस्कीटो से, एयर से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना और पानी। ऑप्शन डी है आपका स्किन कांटेक्ट। सो टाइफाइड किसकी वजह से फैलता है? ये फैलता है आपका कंटामिनेटेड फूड और वाटर जो है वो कंज्यूम करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक डिसीज, निम्न में से कौन परजीवी रोग है? ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है कोविड-19, ऑप्शन सी है अमीबोसिस एंड ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंजा। सो कौन सी एक पैरासिटिक डिसीज़ है? तो ये है आपकी अमीबोसिस। ऑप्शन डी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, कोविड-19 एक वायरल डिसीज़ है और इन्फ्लुएंजा भी एक वायरल डिसीज़ है। और पैरासिटिक डिसीज़ क्या है? अमीबोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉर्म इन्फेस्टेशन आर ट्रीटेड बाई, कृमि संक्रमण का इलाज किससे होता है? ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी है वैक्सीन्स, ऑप्शन सी है एंटी फंगल्स एंड ऑप्शन डी है एंटी हेलमिंथिटिक्स। तो जो वॉर्म इन्फेस्टेशन होता है वो किसके द्वारा ट्रीट होता है? तो ये एंटी हेलमिंथिस के द्वारा ट्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेरा क्या है? ऑप्शन ए है वायरल डिसीज़, ऑप्शन बी है फंगल डिसीज़, ऑप्शन सी है बैक्टीरियल डिसीज़, ऑप्शन डी है पैरासिटिक डिसीज़। तो कॉलेरा कैसी डिसीज़ है? तो कॉलेरा जो है वो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो कॉलेरा है ये मोस्टली कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़, इनमें से किस रोग को वैक्सीन से रोका जा सकता है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है मीजल्स, ऑप्शन सी है रिंगवॉर्म एंड ऑप्शन डी है आपका जियार्डियासिस। तो किसको रोका जा सकता है वैक्सीन के थ्रू? रोका जाता है मीजल्स को। इसकी जो वैक्सीन आती है वो MMR करके आती है, मीजल, मम्स और रूबेला के नाम से। ठीक है, सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इतने ही क्वेश्चंस थे आज के लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।